ओम शांति। ये दुनिया दुख धाम है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा देहभान वश होकर कर्म करती है और इसीलिए चाहे ना चाहे तन के, मन के, धन के, संबंधों के दुख दर्दों से सदा पीड़ित रहती है। न केवल दुख देती है अपितु जाने अनजाने दुख लेती भी रहती है। परंतु वंडरफुल है हमारा बाबा और श्रेष्ठ है हमारा भाग्य, जो इस दुख धाम में हमें खुद सुखदाता मिल जाता है, जो न केवल हमें सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताता है अपितु इस दुख धाम में हमें देह से न्यारा बनाकर, देहभान से मुक्त करके सुख स्वरूप बना देता है। इतना सुखों से संपन्न बना देता है जो हम न केवल खुद दुख हरता सुख करता के बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता बन जाते हैं अपितु अनेक आत्माओं का कल्याण करने के भी निमित्त बन जाते हैं। तो अपने तो दुख दूर करते ही हैं, परंतु मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं को भी सुखी बनने का और सुखी दुनिया में जाने का मार्ग बता देते हैं। तो आज की मुरली भी हमारे स्वमान को जागृत कर रही है, हमें सच में बाप समान दुख हरता सुख करता बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में अनेक लोग अनेक आंसर्स देते हैं इस बात का। शांति के लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, परंतु यथार्थ उत्तर क्या है इस बात का कि अशांति किस कारण से हुई है और शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। घर में भी क्या होता है, जब तक सब एक जैसी मत पर चलते हैं, एक की मत पर चलते हैं, पिता का कहना मानते हैं, ठीक। जब सब अपने अपनी मतें अपनी अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं तो अनेक मत के कारण खिटपिट होती है, मनमुटाव होता है। तो बाबा ने कहा, कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सतधर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सभी अपने रूहानी स्वरूप में बैठे हैं तो बाबा समझा रहे हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं,
उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। वह भारतीय विद्या भवन, बाबा कहते इसका नाम रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं, कंफ्यूज हो गए ना। उन्होंने गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं, खोलते हैं पर समझते नहीं हैं। विद्या है गीता का ज्ञान। ये जो शिव बाबा हमें सुनाते हैं ना, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ना। तो इसलिए यह गीता का ज्ञान, वह ज्ञान तो है ही एक बाप में। गीता का ज्ञान किसकी बुद्धि में है? स्वयं परम पिता परमात्मा की बुद्धि में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक। कौन सा? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवत गीता। तो भगवान किसको कहा जाए? वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानुवाच। पहले तो यह समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। बाबा हर बार यही कहते हैं, जब सबसे पहले किसी को ज्ञान दो तो पहले बाबा का परिचय दो। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। ज़रूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है। सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं ना। शिव बाबा में ज्ञान है और देवताओं को भगवान समझ लेते हैं, परंतु देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है, किसी में भी नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, कहते थे नेति नेति। प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन। सबसे प्राचीन क्या है? सतयुग त्रेता है ना। सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। वहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं होते। यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं। वह भी
इस ज्ञान को, ये जो ज्ञान है बाबा जो हमें दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते। नेति 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 कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं वह कैसे जान सकते। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। एक सिलेबस में एक कहानी होती थी, फॉल ऑफ पॉम्पिया। तो एक शहर का नाम था, कैसे वो गिर गया, कितना सुंदर था और फिर वो ख़त्म हो गया, उसकी स्टोरी बताते हैं। तो फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पॉम्प है, दिखावा है सारा। इनको खत्म होना ही है। जैसे कोई इल्यूजन होता है ना, तो खत्म हो जाता है तुरंत। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल है ना, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी क्या कहते हैं, तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना, यहाँ नहीं है। यह तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की, है ना। चटा बेटी किसके बीच में है, माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अजन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। स्वर्ग कहाँ है, सतयुग में है, कलयुग में हो ना सके। यह भी किसको पता नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। यह भी बाप समझाते हैं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण तुम हो। वह तो है कलयुगी कुखवंशावली ब्राह्मण जो दुनिया में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते। मुखवंशावली ब्राह्मण या कुखवंशावली ब्राह्मण, इसके बारे में दुनिया वालों को कुछ पता नहीं है। ये बातें जब समझें तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत सतु प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहां शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर
हिंदू कह देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कब था? बिल्कुल शुरू में, जब देवी देवताएं थे। वहाँ कंप्लीट क्या थी? पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। तो अभी तो कहते हैं हम पतित हैं। कहा तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, उस समय के जब सारी दुनिया में सुख था, शांति थी, पवित्रता थी। अब तो क्या कहते हैं? हम पतित हैं। तो बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ना। तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, ऐसे सोचते हैं ना दुनिया वाले। पूछते हैं क्या है आपका ब्रह्मा कुमारिस, ये अलग से धर्म है क्या? नहीं, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस का कितना पॉम्प है, कितना शो है, इतना घमंड है। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। खुद ही अपने लिए डिस्ट्रक्शन की चीज़ें बनाना, ये कोई बुद्धिवानी का काम तो नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पत्थर बुद्धि है ना। पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं। शंकर कोई विनाश करता है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि तांडव नृत्य किया और विनाश हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। तो सब कुछ ड्रामा में नूंद है, फिक्स है और कल्याणकारी है। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। उस समय बाबा के टाइम पर बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी, दहेज प्रथा, सती प्रथा इत्यादि। परंतु मनुष्य थोड़े किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? इस समय कलयुग अंत में तो अनेक धर्म है तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। नई दुनिया में ऐसे नहीं होता। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म, अकर्म, विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं।
दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा अकाल मूर्त है, परंतु तख्त विनाशी है। इसको काल खा सकता है, पर मुझ आत्मा को नहीं। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं ना। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं, यानी उस समय पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतु प्रधान पवित्र हूँ। शिव बाबा बताते हैं कि बाबा तो सदा ही सतु प्रधान है, पवित्र हैं। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। सोचते हैं कि राजाओं का राजा, जो बताते हैं गीता में लिखा है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो श्री कृष्ण सिखाते हैं, परंतु वो रॉन्ग बताते हैं। गीता को ही खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं? न भगवान की रात्रि, भगवान आए रात्रि के समय, परंतु कैसे आते हैं ये जानते नहीं हैं। शिव है ही परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं, कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कह देते हैं। बाकी 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है जो भक्ति मार्ग में प्रतीकात्मक रूप से दिखा दिए हैं चित्र। ऐसे प्रैक्टिकली कोई होते नहीं हैं। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी हैं, समझाने में समय लगता है, टाइम लगता है एक एक बात समझाने के लिए। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह है नहीं, तम प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी, म्यूजियम में
इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं, है ना, कहते भी है ना, कोटों में कोई। अब समझने वाले कोटों में कोई है तो सब तो आएंगे नहीं ना, सभी लोग स्वर्ग में तो आएंगे नहीं, तो इसलिए कोर्स भी कम करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। जैसे बाबा हमें हर चीज़ बहुत ही क्लियरली समझाते हैं, एक एक बात स्पष्ट करते हैं, वैसे हमें भी समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशियस वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अपने आप खुद ही अकल्याण कर रहे हैं। तो बाबा को अगर बाबा कल्याणकारी है तो सबका कल्याण करना है तो दुनिया ही बदलनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। तो कैसे स्थापना करते हैं? आधार क्या है? ज्ञान। ये जो हम सुन रहे हैं ना मुरली, ये आधार है। हम सबके भीतर ये ज्ञान जितना समाता है, हमारे अंदर नवीनता जागृत हो जाती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है।
वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जब हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं? मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए ना। मास्टर हैं सर्व शक्तियों के। जो ऑर्डर करेंगे, जब ऑर्डर करेंगे तब शक्तियां हाजिर होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। आज का व्यक्त इशारा, बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हूँ, निस्वार्थ हूँ। श्रेष्ठ भी हूँ और निस्वार्थ भी हूँ। सदा दातापन की भावना हो। सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हों, तब कहेंगे परोपकारी। बस देने की भावना हो। मनसा वाचा कर्मणा, लेने की भावना ना हो, स्वार्थ ना हो। अच्छा, ओम शांति।
हुए हैं हम संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।